अभी तक हमने ये देख लिया है कि जो टॉप 100 ग्रेजुएशन स्पीचेज़ हैं, उनमें 4 प्रिंसिपल्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। जो फेमस सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट 11 प्रिंसिपल हैं जो कि बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। अभी तक जितनी भी नई बुक्स आ रही हैं, सब में ऑलमोस्ट सेम ही बात हो रही होती है। अगर अभी हम देखें जो सोशल मीडिया पे आजकल जो वीडियोज़ हैं, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या टिकटॉक है, जिस जगह पर भी जो भी मोटिवेशनल स्टफ अगर आपको मिलेगा, अगर आप उसको देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 10-11 प्रिंसिपल्स ही नज़र आएँगे जो कि बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ग्रेजुएशन स्पीचेज़ में हमने डिस्कस किए हैं या जो हमने सेल्फ हेल्प बुक के प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, ये भी ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड हैं, उसी तरह के हैं। ये सबका आपने नाम सुना हुआ है। बस आपको ये नहीं आइडिया कि इन प्रिंसिपल्स के अलावा कोई और चीज़ नहीं है जिसने आपको कामयाब करना है। बस आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है या कोई ऐसा पेड कोर्स है या कुछ ऐसा है जो कि आपको चेंज कर देगा। ये नहीं है, प्रिंसिपल्स बेसिक हैं, सेम है, आपने सिर्फ उन पर अमल करना है। आपको अपने पोटेंशियल का, अपने व्हाई का पता होना चाहिए, आपने प्लान डेवलप किया हुआ है, आप कमिटेड हैं, आप टाइम दे सकते हैं, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। हाँ, ये जो वेलबीइंग रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं या जो डिफरेंट और वेज़ हैं, ये आपके उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर देंगे, आपको जल्दी वहाँ पे ले जाएँगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देंगे, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अभी ये जो सोशल मीडिया पे जो आप डिफरेंट वीडियोज़ वगैरह देखेंगे, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या उनमें जो बातें हो रही होती हैं, अगर वो हम डिस्कस करें, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिज़ायर है क्या? आप बिल्कुल क्लियर हो, आपको पर्पस का पता हो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या ज़िंदगी से। फिर आपको बताया जाएगा कि आपका एक बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये चीज़ हासिल कर सकता हूँ। आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आपकी जो इनर स्टोरी होती है, वही बेसिकली आपकी आउटर लाइफ बन जाती है। फिर वो वीडियोज़ आपको बार-बार बताएँगे कि आपको परसिस्ट करना है। इट इज़ ऑलवेज़ टू अर्ली टू क्विट। आप जितना परसिस्ट कर लें उतना ही बेहतर है, लेकिन हर बार परसिस्ट करना भी एडवाइजेबल नहीं होता। अब ये काफ़ी डिटेल में अगर हमने डिस्कस करना हो तो परसिस्टेंस इसमें चैप्टर है, उसमें डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि कब आपको पता चलेगा कि बेसिकली आपको लेट गो कर देना चाहिए या आपको अपना कोई डिफरेंट पर्पज़ है जिसको आपने परस्यू करना है। ये एक और बहस है, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपने परसिस्ट करना है ताकि आपको आपका जो गोल है, जो आपका एम है, वो आपको मिल जाए। आप में एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि आप जो एक्शंस ले रहे हैं वो आपको आपके गोल के पास लेके जा रहे हैं या उससे दूर कर रहे हैं। अगर तो आप अपने गोल के पास नहीं जा रहे, तो ये जो फ्यूटाइल एक्सरसाइजेज हैं, ये ना आप करते रहें। आपको अल्टीमेटली नाकामी का ही सामना होगा, इन एक्सरसाइजेज का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप ये देखें कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। वो जो हमने शुरू में बात की थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप में क्या चीज़ लैकिंग है, कि आप उसको अगर प्रोड्यूस करेंगे, अपनी ज़िंदगी में लेके आएँगे, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएँगे। यानी आपको माइंडफुल होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक चीज़ है आप परसिस्ट करें, बस उस पे लगे रहें। हो सकता है वो आपको मिल भी जाए, लेकिन हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदेह हो या आपको उससे बेहतर कोई चीज़ मिल जाना थी। ये उसी सूरत में पॉसिबल है अगर आप सेल्फ अवेयर्ड हैं। इसके अलावा डिफरेंट वीडियोज़ आपको हैबिट्स के बारे में बताएँगी कि आपका एक डेली डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपकी रूटीन्स होनी चाहिए, आप कुछ सिस्टम्स डेवलप करें ताकि आप जो अपनी प्रोग्रेस है उसको सस्टेन कर सकें। इसके बाद जो डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स होंगे वो आपको सेल्फ मास्टरी के बारे में बताएंगे कि आपको अपनी इनर वर्किंग्स का पता होना चाहिए, आपको जो अपनी इनर स्टेट्स हैं उनका पता हो, अपने इमोशंस का पता हो, आप माइंडफुल हो, आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें, ताकि ये चीज़ें आपको आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव करने में आपकी हेल्प करें। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप चीज़ों से सीखें, जो भी मिस्टेक्स वगैरह होती हैं, ताकि आप परसिस्ट कर सकें, आप अडेप्टेबल हों। एक गलती होगी, आप उससे सीखें, छोड़ने के बजाय आप अडेप्टेबिलिटी अपनाएं, आप सीखते रहें। काइज़न का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रोथ माइंडसेट आपका होना चाहिए। यानी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही हैं, वो जो बुक्स में हम देख चुके हैं, ग्रेजुएशन स्पीचेज़ में देख चुके हैं, वही आज का सोशल मीडिया आपको बता रहा होता है। आपको बताया जाएगा कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें, आप अपने एनवायरनमेंट को देखें कि आप किस तरह के रिलेशंस में रह रहे हैं। बेसिकली ये टीम वर्क की होता है। जो 5 लोगों में आप रह रहे हैं, छठे आप ही होंगे, तो आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिज़ाइन करें जैसा कि आप बनना चाह रहे हैं। फिर आपको बताया जाएगा कि आप कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, आप सर्विस प्रोवाइड करें, जो चीज़ें आपको मिल चुकी हुई हैं दूसरों को हासिल करने में आप उनकी हेल्प करें, पे बैक करें, आप एक लेगेसी छोड़ के जाएं। फिर आपको कोई वीडियो बताएगी कि आपको ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए, आपको टेस्ट किया जाएगा, हार्डशिप्स आएंगी, हर्डल्स आएंगी, जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट करें कि आप इस पे अगर चलते रहेंगे तो आप अल्टीमेटली कामयाब हो जाएंगे। ये बेसिकली जो रिजिलियंस होती है हमारी, या जो हमारी परसिस्टेंस होती है, उसी से रिलेटेड है।
और ऑप्टिमिस्ट क्यों कामयाब होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो ज़्यादा ट्राई करते हैं तो वो कामयाब होते हैं। पेसिमिस्ट जो होता है वो या तो ट्राई नहीं करता या एक आध ट्राई के बाद छोड़ देता है। तो जितने आपके पास चांसेस होते हैं, जितने आप स्ट्रगल्स करते हैं, तो कोई ना कोई एक चांस आपको मिल ही जाता है कि आप कामयाब हो जाते हैं। फिर डिफरेंट वीडियोज़ जो हैं या डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो आपको बताएंगे कि अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, अपनी एनर्जी ये बैलेंस होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी उसमें जो सेल्फ हेल्प बुक के प्रिंसिपल्स उनमें बात कर चुके हैं कि हर वक्त आप काम नहीं कर सकते। हेल्दी माइंड जो होता है वो हेल्दी बॉडी में ही होता है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी। आप अपनी स्लीप पे तवज्जो दें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल करें, क्योंकि हमारे जो माइंड बॉडी जो हमारे इमोशंस हैं ये कनेक्टेड ही होते हैं, ये इकट्ठे ही काम करते हैं। फिर कोई वीडियो आपको ये बताएगी कि जो एक्शन होता है उसी से आपको नॉलेज मिलता है। ये हम उसमें सेल्फ हेल्प बुक में जो उसका एनालिसिस है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि आपको एक टाइम पे बुक्स को, रीडिंग को छोड़ना पड़ेगा। जब आप जाएंगे फिर ही आपको पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है और कैसे आपने एग्जीक्यूट करना है। ये जो एनालिसिस पैरालिसिस है इसमें ना पड़े रहें। आप जितना प्लान करते रहेंगे उतना ही आप पीछे रुके रहेंगे, उतना ही आप टाइम ज़ाया करेंगे। आप चाहे प्रिपेयर्ड हैं, अनप्रिपेयर्ड हैं, जो भी कैलकुलेटेड रिस्क हैं, जो एक्शंस हैं आप ले सकते हैं वो आप लें। फिर ये जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, ये जो सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, ये आपको बताएंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ओनरशिप लें, दूसरों को ब्लेम ना करें। जो भी गलती होगी या जो भी हालात हैं उनको ओन करें। जो ज़िंदगी है वो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो वो चेंज होना शुरू हो जाती है, लेकिन फर्स्ट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। वो जो हम ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि अगर आपको अपनी थॉट्स का पता है कि आपके थॉट्स क्या हैं, फिर आप उनको मीनिंग क्या देते हैं, फिर उसके बाद आप एक्शंस क्या लेते हैं, फिर आपकी फेट जो है वो उन्हीं एक्शंस पे डिपेंडेंट होती है। अगर आपने अपनी थॉट्स का कंट्रोल हासिल कर लिया है तो फिर आपकी जो फेट है, जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपके कंट्रोल में है। तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि सेल्फ हेल्प वीडियोज़ के होते हैं। अगर हम इनकी एक लिस्ट बनाएं, इनको देखें, तो वो सेम चीज़ें ही हैं जो रिपीट हो रही होती हैं। आपको बताया जाता है कि आपको अपने पर्पस का पता होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आपकी डिज़ायर क्या है, आपका बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये अचीव कर लूँगा। फिर आप एक्शन लें, फिर आपको अपनी इनर वर्किंग का, अपने इमोशंस का पता होना चाहिए ताकि ये चीज़ें आपको हेल्प करें स्ट्रगल करने में या आपको आगे बढ़ने में। फिर आप चीज़ों से सीखते रहें, आप अडेप्टेबल हों। अगर किसी जगह पे आपको कुछ इशू फेस करना पड़ जाता है तो वो चीज़ें छोड़ने के बजाय आप अपनी स्ट्रेटजी देखें, उसको चेंज करें, लेकिन आगे बढ़ते रहें। फिर आप अपनी सोसाइटी को सर्व करें, पे बैक करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। बैलेंस होना चाहिए आपके काम में और आपकी ज़िंदगी में। ये बेसिकली ये प्रिंसिपल्स हर जगह पे आपको रिपीट होते हुए नज़र आएंगे। बाकी जितनी भी वेलबींग रिलेटेड चीज़ें हैं, एफर्मेशंस हैं, विजुअलाइजेशंस हैं, जर्नलिंग है, कोई मॉर्निंग रूटीन्स आपको बताई जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट का आपको बताया जाता है, मेडिटेशन है, ग्रेटिट्यूड है, मैनिफेस्ट कैसे करेंगे, डिफरेंट हैक्स क्या हैं, प्रोडक्टिविटी के, फाइनेंसिस के, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिकली मेथड्स हैं, टूल्स हैं जो कि आपको उस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं वहाँ जल्दी पहुँचने में या इफेक्टिवली आपको कुछ रिजल्ट्स अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम ही होते हैं, जो कि हमने ग्रेजुएशन स्पीचेस में भी देख ली हैं, फिर उसके बाद जो सेल्फ हेल्प बुक्स का जो एनालिसिस है उसमें भी हमने देख ली हैं। अभी हमने जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स हैं उसमें भी जो चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं वो भी हमने समराइज़ करके देख ली हैं। तो ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं जो ओवरलैप हो रही होती हैं।